हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा समय बीत रहा है आपका, बताइए। हैं? क्या क्या हो रहा है जीवन में? उतार चढ़ाव, है ना? सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है ना। और फिर आप लोग सोचते होंगे, फिर ये आ जाती हैंगी अपना वो लेने के लिए कि कैसे हो, सब ठीक हो? तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने, डॉली सिंह। कैसे हो आप? थोड़ा परेशान हूँ। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब चीज़ों से थोड़ा परेशान थी। पर कहते हैं ना, धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतते हैं ना दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे सब ईश्वर सब संभालता चलता है, नहीं? और फिर जो हम जीवन में जो कार्य करते हैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए, वो भी काम आते हैं कि नहीं आते, है ना? तो दोस्तों, बताओ सब कैसे हो, सबकी फिटनेस कैसी चल रही है ना? देखो, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप अपनी फिटनेस के द्वारा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, जानते हैं? हिम्मत और ताकत और दिमाग और आपका सोचने का ढंग आपको हर परेशानी से, हर विपत्ति से निकाल सकता है। और उसके लिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी होता है ना, इसलिए। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आपके सामने एक्सरसाइज वाले उसमें आई भी नहीं हूँ। और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे, काफ़ी दिनों से मैंने बड़ी वीडियो नहीं भी डाली है, प्रॉब्लम्स थी, बस वो वीडियो डाली है। और उसके बाद मैंने कभी आपको साझा नहीं किया कि आपको क्या करना है या कैसे हम करें। हम, आप अकेले नहीं, हम क्या करें कि हम अपने जीवन को एक्टिव बनाएं, हम आगे बढ़ें और फिर एक नया जीवन चालू करें। पता है दोस्तों क्या होता है? जीवन की शुरुआत होती है ना, कभी भी ध्यान रखना, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, एक तो इंसान बहुत अहंकार में रहता है, मैं, है ना? पर मैं जब भी अपने जीवन की शुरुआत उसमें कर लेती हूँ, तो मैं अपने अपने को जीरो मानती हूँ, जीरो। और वो जीरो जब मैं मानती हूँ ना अपने आप को, तो मैं सोचती होंगी कि अगर जैसे जैसे मेरे साथ लोग बढ़ते जाएंगे, एक दो एक, है ना? जब लोग बढ़ेंगे तो वो जीरो जो होगा ना, वो फिर हटने लगता है ना, हटने लगता है कि नहीं? तो दोस्तों, समय और परिस्थितियाँ, सबके सामने उतार चढ़ाव रहते हैं, सबको दाल रोटी की चिंता है, सबको कोई ना कोई समस्या है ना? लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेजों में जाते हैं या मेडिकल हॉस्पिटलों में जाते हैं, उस समय जब हमारे पास से जब मोटी मोटी गड्डियाँ निकलती है ना, तो हमको लगता है कि हम यहाँ तक आए कैसे, है ना? हम यहाँ तक आए कैसे और क्यों आए? आना नहीं चाहिए था, होता है ना? तो इसलिए शुरू से अपना छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, अपना ख्याल रखिए, अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। और डॉक्टरों से मिलते रहिए, उनसे जानकारी लेते रहिए, कब क्या समस्या का अब आप बहुत फिट हैं, आप भी फिट हैं, हम भी फिट हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। और सलाह लेते समय हमें पता है क्या करना पड़ेगा? हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप जो हमें सलाह दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाते हैं। हड्डियाँ अगर मजबूत हो, मसल्स अगर मजबूत हो, दिमाग में सोचने की एक्टिविटी मस्त हो, तो यकीन करिए कि जो ज़्यादा उम्र भी आ जाती है ना, वो भी आपको जीने पे मजबूर करती है और आपको उत्साहित करती है। तो संपर्क रखिए, आप जानने की कोशिश करिए और अच्छी तरीके से अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, मैं तो आपसे ये सिर्फ ये कहने आई थी कि काफ़ी समय से मैं कुछ कर नहीं पाई थी, तो अब मैं कल से कंटिन्यू आपके बीच में आने वाली हूँ और कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगी। बोझ नहीं है एक्सरसाइज,
मैंने अब हमेशा आपको, मेरा चैनल ही का नाम ही यही है, वर्कआउट विद फन, है ना, डॉली सिंह वर्कआउट विद फन, डॉली सिंह 8192 वर्कआउट विद फन। वो इसलिए कि बोझ के साथ हम ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर अभी आपको कोई कहे कि आप ये काम करो तो आप कहोगे नहीं, क्यों करें, हमारा जब मन होगा हम तब करेंगे, तुम होती कौन हो। ये भी बात सही है ना, है ना। तो इसी तरीके से आप ज़िंदगी को एंजॉय के साथ जिए, क्योंकि ज़िंदगी जो मिल रही है आपको, हमको, आपको, बहुत कीमती है। और उस कीमती ज़िंदगी को जीने का बस तरीका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हमने सोचा आज अपने दोस्तों से थोड़ा सा बात करें, बताएं उनको कि हम कैसे हैं। दोस्तों मैं बहुत बहुत कष्ट में रही हूँ इन दिनों, और फैमिली भी मेरा बहुत डिस्टर्ब रहा था। तो मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी है, जो भी हुआ, उससे हमारा, हम अच्छे थे इसलिए हम बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेल गए, है ना, सह गए। सहना भी बहुत ज़रूरी है ना, हर एक के बस की बात नहीं है हर चीज़ को सहना, सही बात है कि नहीं, है ना। तो दोस्तों प्लीज़ कल से आप भी एक्टिव हो जाइए, और मैं आपके सामने नए नए टिप्स, नई नई जानकारियाँ लेकर के आ रही हूँ। तो मैं ये चाहूँगी, मुझे मालूम है कि आप मेरे जैसे जने कितनों को आप वॉच करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी, विनती करूँगी, आप लोग मेरे लिए बहुत बड़े अनमोल गिफ्ट हो, और मैं अपना अनमोल गिफ्ट कभी नहीं खोना चाहती। मुझे तो गॉड की तरफ से आप गिफ्ट में मिले हो, कि मुझको जो इतना प्यार और इतना आदर मिलता है मुझे, उसके लिए थैंक यू। और मैं ये चाहूँगी दोस्तों कि अब आगे से, कल से आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं आपकी चिंता करती हूँ मैं, ताकि आप कुछ भी करें खुश हो के करें। चिंता करना ये है कि आप समझें इस बात को कि आपकी चिंता और आपकी खुद की अपनी चिंता, जब दो लोग मिलते हैं ना तो उसको बांट लेते हैं, है ना, बांट लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगी दोस्तों कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और बहुत समय से मैं आपके सामने नहीं थी, अब आ रही हूँ। कल से मैं अपना काम चालू करूँगी, और बीच बीच में मैं कुछ इधर उधर के अपने घर के इधर उधर के टिप्स डालती रही थी। बाहर के नहीं थे तो घर के ही, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप ये ना सोचें कि मैं कहाँ चली गई हूँ, है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, और सब तरीके से बस इतना चाहूँगी मैं कि आगे बढ़ने के लिए, आगे ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत की, मेहनत की और एक्टिविटी की, और हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मैं आपको हर बार मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ ना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए ज़िंदगी है क्या। एक बुलबुला सा है जीवन हर इंसान का, एक पल को चमके फिर वो टूट जाता है, क्या क्या ना करता है अपनी खातिर इंसान, संसार के स्वामी को वो भूल जाता है। एक बुलबुला सा है, शैतान के पीछे क्यों सब हो गए दीवाने, दुनिया की है माया कोई नहीं जाने, रंग रूप यौवन या धन दौलत का
आखिर आके सब लूट जाता है। क्या क्या ना करता है अपनी खातिर इंसान, संसार के स्वामी को वो भूल जाता है। संसार के स्वामी को सब भूले बैठे हैं, इंसानियत को खुद वो खोए बैठे हैं। इंसानियत ही है जो रह जाती यहाँ, वरना रिश्ता नाता सब टूट जाता है। क्या क्या ना करता है अपनी खातिर इंसान, संसार के स्वामी को